नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे मई महीने के आयुर्वेदिक विहार के बारे में, यानी कि मई महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मई महीना आयुर्वेद की दृष्टि से ग्रीष्म ऋतु का महीना होता है। इस ऋतु में सूरज का तीव्र ताप धरती पर आता है, हमारे पर आता है और उसके कारण हमारा जल सोखता है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो तीव्र ताप आ रहा है, आतप आ रहा है, वो हमारे जल तत्व को, शरीर के अंतर्गत जल तत्व को सोखता है। इसके लिए आतप का सेवन नहीं करना है। तो आतप का कभी सीधा सेवन न करें, खास करके मई महीने में, क्योंकि ये महीने में तीव्र ताप आने के कारण, हमारे शरीर के जल तत्व को सोखने के कारण केवल ही हमको जल तत्व की कमी नहीं होती है, किंतु ऐसे ऐसे रोग होते हैं जो हमको बहुत नुकसान कर सकते हैं। जैसे आँखों में से जल तत्व की कमी हो गई तो रेटिना को नुकसान हो सकता है, आँखों को नुकसान हो सकता है। तीव्र ताप माथे पर आया और जल तत्व की कमी हो गई तो चक्कर आना, लो बीपी होना, जैसे अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है। तो आतप का सेवन न करें। नंबर 2 पर है गर्मी बढ़ाते हैं ऐसे वस्त्र, खास करके स्किन टाइट जीन्स हो गया, कोट टाई, ऐसे पहरवेश नहीं पहनना है, ऐसे पहनावे नहीं पहनना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो एक तो गर्मी है बाहर, और ये गर्मी में भी हम ऐसे पहनावे पहनते हैं तो क्या होता है कि चमड़ी जो होती है उसमें पसीना रह जाता है, और वो पसीना रह जाए तो उससे बहुत प्रकार के चर्म रोग होते हैं, खाज, खुजली जैसे अनेक प्रकार के चर्म रोग होते हैं। और खास करके अंदर की गर्मी अंदर रहने के कारण भी बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं। तो इसके कारण जीन्स, कोट टाइट जैसे स्किन टाइट जो कपड़े होते हैं वो ये महीने में नहीं पहनने हैं। नंबर 3 पर है भारी और भरपेट भोजन नहीं करना है। मतलब भारी पदार्थ भी ये महीने में नहीं खाने हैं और भरपेट भोजन नहीं करना है। तो ये महीने में क्या है कि यदि भरपेट भोजन करते हैं तो अजीर्ण हो सकता है, गैस हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, अपचन, कब्ज जैसी अनेक बीमारियां हो सकती है। क्योंकि जब हम भरपेट भोजन करते हैं तो उसके लिए पचाने के लिए अग्नि चाहिए, किंतु ये महीने में तो अग्नि बंद होती है, बाहर तीव्र ताप होता है, तो अग्नि पर्याप्त नहीं है। भोजन तो कर लिया तो उसके कारण हमको मंदाग्नि, अजीर्ण जैसे अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो भारी और भरपेट भोजन ये महीने में नहीं करना है। नंबर 4 पर है खुले पैर सिर बाहर जाना। ये महीने में खुले पैर नहीं रखने हैं। खास करके हम जो लोग सन्यासी, साधु साध्वी जी होते हैं उनको भी बताते हैं कि आपका व्रत है, बराबर है बितु, किंतु आप जब चलते हो तब जो तीव्र ताप है धरती का वो आपके जो पैर के तलवे से लेकर माथे और चक्षु तक जाता है। क्योंकि चक्षु पोशिका नाड़ी होती है वो हमारे पैर के तलवे में होती है। इसके लिए पहले के काल के लोग क्या करते हैं, एरंड तेल को जो होता है कटोरे से, पीतल के कटोरे से घिसते थे, तो क्या होता था कि उसकी दृष्टि अच्छी होती थी। क्योंकि चक्षु पोशिका नाड़ी होती है वो पैर के तलवे में होती है। अब वही चक्षु पोशिका नाड़ी को नुकसान होता है जब आप खुले पैर अभी इस महीने में चलते, किंतु तीव्र ताप है और खास करके जो डामर जैसे रोड है उसमें तो भयंकर ताप होता है और हमारी आंखों को, माथे को बहुत नुकसान होता है। तो खुले पैर न चले। इसी तरह से हम जब बाइक में या किसी व्हीकल में जाते हैं और तीव्र ताप हमारे माथे पर आता है तो उसमें कुछ मतलब बांधना है। तो 11 से 5 बजे तक तो निकलना ही नहीं है, किंतु निकलना पड़े तो खुले पैर या खुला सिर रखकर नहीं निकलना है, उस पे बांधना है ताकि आतप सीधा का सीधा माथे पर ना आए। पहले के काल के लोग बाल नहीं रखते थे तो यहाँ पर सहस्रार के स्थान पर ताप न लगे इसके लिए शिखा रखते थे। क्योंकि तीव्र ताप आने के कारण हमारे मस्तिष्क को बहुत नुकसान होता है, तो मस्तिष्क पे कुछ बांध देना है और उसी के बाद बाहर जाना है। नंबर 5 पर है भारी व्यायाम नहीं करना है। ये महीना व्यायाम का है ही नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास तो जल तत्व नहीं है। तो क्या होता है कि
ये जो होता है शरीर ऐसे भी सूखता है। तो हमारे पास जैसे पैसे नहीं होते तब हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, घर चलाने के ही पैसे हैं और हम इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट करते गए तो भूखे मर जाएंगे। उसी तरह से जो व्यायाम होता है उसमें तो हमारी शक्ति पहला स्टेप में जाती है और उसके बाद उसका मेंटेनेंस होता है। तो अभी तो ऐसी शक्ति ही नहीं होती है इस महीने में, ऐसा आहार ही हम नहीं ले सकते और आहार लिया तो पचा ही नहीं सकते हैं। तो व्यायाम किसी भी प्रकार का इस महीने में न करें। खास आप जिम में जा रहे हैं या और कोई प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं तो ये महीने में आप उसको छोड़ सकते हैं या तो फिर उसको बहुत ही कम कर सकते हैं, बहुत थोड़ा कर सकते हैं। तो भारी व्यायाम, एक्सरसाइज, ऐसा कुछ भी श्रम, अति श्रम जिसमें पड़ता है ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये हमने देखे कि क्या 5 चीजें इसमें नहीं करनी है। अब हम देखेंगे कि इस महीने में, मई महीने में क्या क्या करना चाहिए ताकि हम तीव्र आतप से और पित्त के रोगों से बच सके। तो पहला है शीतल जल से स्नान। तो शरीर में गर्मी हो गई है, पसीना है और खास करके शीतलता की ज़रूरत है, तब हम आहार द्रव्यों से तो शीतलता लेते हैं, लेकिन हम यदि शीतल जल से स्नान करते हैं तभी शीतलता बनती है, मस्तिष्क ठंडा होता है, मन प्रसन्न होता है। तो आयुर्वेद में बताया गया है शीतेन अम्भसा स्नानम, यानी कि शीतल जल से स्नान करना वो इस महीने की एक प्रकार की उत्तम चर्या है, यानी कि ये एक बहुत ही उत्तम विहार है। तो एक तो हो गया शीतल जल से स्नान, उसमें हम आमलकी का चूर्ण या और कुछ औषधियों का जो चूर्ण आता है वो भी उसमें डाल सकते हैं। तो वो पानी से यदि आप स्नान करेंगे तो पित्त का शमन होगा, शरीर में शीतलता का अनुभव होगा, मन प्रसन्न होगा और मस्तिष्क ठंडा रहने के कारण बहुत सारे पित्त के रोगों से आप बच जाएंगे। नंबर 2 पर है खुले और सूती कपड़े पहनने। एक अंग्रेज लेखक ने बहुत ही अच्छा बताया है, जिसकी नोंद हमारे एक वैद्य बहुत अच्छे हो गए जिन्होंने आदर्श निघंटू लिखा, बापा लाल बापा। उन्होंने वहाँ पर बताया है कि एक अंग्रेज लेखक ने हमारे कपड़ों पर लिखा है कि हमारे कपड़े कितने साइंटिफिक है। उसने वो लिखा है कि भारत के जो लोग हैं वो सभ्यता से तो आगे है ही है, लेकिन हाइजीन से भी आगे है। तो अभी खुले और सूती कपड़े पहनने से क्या होता है कि हमारा जो पसीना है वो आसानी से उसको निकल जाता है, आसानी से वो मतलब कपड़ा है वो ले लेता है, सोख लेता है, वहाँ नहीं रहता है। दूसरा, वायु का आवागमन होता रहता है, अंदर जो है वो घबराहट महसूस नहीं होती है। गर्मी का और खास करके पवन का होता है वो आवागमन होता है। तो ये जो खुले और सूती कपड़े पहनने से बहुत ही लाभ होता है। इसके लिए हो सके वहाँ तक खुले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर में हल्का महसूस हो। शरीर को अभी आराम चाहिए, शरीर को रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो खुले और सूती कपड़े से ही मिलता है। आयुर्वेद वस्त्र का संबंध व्यक्ति से भी मानता है, स्वास्थ्य से भी मानता है और खास व्यवसाय से भी मानता है। जैसे आपको देखते हैं कि मिलिट्री वगैरह में जाना है तो टाइट कपड़े होते हैं, क्योंकि उसमें कभी भी हमेशा एक्टिव रहना है। लेकिन आपको ध्यान करना है, पढ़ना पढ़ाना है, तब तो आपके कपड़े सूती और खुले होने चाहिए। और इस महीने में तो खास ऐसे पहनने ताकि हम अंदर की गर्मी आसानी से बाहर निकल जाए, बाहर का पवन अंदर जा सके। नंबर 3 पर है लघु और सुपाच्य भोजन। इस महीने में भोजन ऐसा करना है जिसमें प्रवाही ज्यादा हो, लिक्विड ज्यादा हो, सॉलिड ऐसा लेना है कि जो थोड़ा हो और लघु हो, खास करके पचने में हल्का हो। क्योंकि हमको केवल ये नहीं देखना है कि थोड़ा मात्रा में हो, बट ऐसा लेना है पचने में भी हल्का हो। तो पचने में हम हल्का भोजन लेंगे तो इस महीने में अग्नि कम होने के कारण वो आसानी से पच जाएगा और अजीर्ण, एसिडिटी, गैस जैसी अनेक बीमारियों से हम बच जाएंगे। तो लघु और सुपाच्य भोजन ये इस महीने में हमको करना चाहिए। नंबर 4 पर है दिवाशयन। इस महीने में खास दिवाशयन यानी कि दिन में सोना बहुत ही अच्छा माना गया है। देखिए, एक आयुर्वेद में ही बताया गया है कि दिन में नहीं सोना है, किंतु ये महीने में ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद में सोने का बताया है। तो जब आप भोजन कर ले उसके बाद 45 मिनट कम, ऐसा नहीं कि 2-3-4 घंटे सो गए, नहीं तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, सुबह देर से उठेंगे तो पूरा का पूरा साइकिल डिस्टर्ब होगा, अग्नि मंद हो जाएगी। किंतु थोड़ा झपकी लेना जिसको बोलते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा आप सो सकते हैं दिन में। तो क्या है कि वो थकान दूर हो जाएगी,
स्फूर्ति आएगी और शरीर की जो शक्ति का जो संरक्षण है या तो फिर पूर्ति है, पोषण है, वो नींद से हो जाएगा। तो लंबा दिन होने के कारण ये बीच में आराम लेना जरूरी होगा, क्योंकि दिन लंबा है, सूर्य अंत तक रहता है, मतलब दिन का समय लंबा होने के कारण बीच में अंतराल में आराम लेना जरूरी है, जिसको हम दिवाशयन कहते हैं। वो वाम कुक्षी के तुरंत बाद भी करे तो चलेगा, या उसके बाद भी कभी थोड़ा लेट लिया, थोड़ा आराम कर लिया, तो वो बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि बीच में आराम चाहिए। दिन बड़ा होने के कारण और अग्नि मंद होने के कारण, अति ताप होने के कारण शरीर और मन दोनों थक जाते हैं, तो बीच में आराम की जरूरत रहती है, जिसको हम दिवास्वाप या दिवाशयन कहते हैं। नंबर 5 पर है सुबह शाम का चक्रमण। आपको पता है आयुर्वेद में चक्रमण यानी कि घूमना फिरना बताया है, वो भी खुली हवा में, और जहां वृक्ष वनस्पति ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ऐसी जगह पर घूमना फिरना बताया है। रोड पर घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि वहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड है, डामर की पट्टी है, वहां पर व्हीकल आ जा रहे हैं, प्रदूषित वातावरण है। आयुर्वेद में बताया है कि सायंकाल में या सुबह उठते ही ऐसी जगह पर जाओ जहां पर वातावरण में ओजोन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, खुला मैदान है, या फिर वृक्ष वनस्पति पौधे जहां पर है, और एकदम नीरव शांति है। ऐसी जगह पर हम ठंड में नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा होता है, ठंड बहुत होती है। बारिश में नहीं जा सकते क्योंकि भीगने का डर लेता है। लेकिन ये समय जो होता है मई महीने का, खास करके ग्रीष्म ऋतु का, वो आदर्श है चक्रमण के लिए। तो शाम को थोड़ा घूमे, सुबह थोड़ा घूमे। अब हमको एक गलत आदत लग गई, हम भोजन के बाद घूमने जाते हैं। आयुर्वेद में बताया गया कि रात को घूमने नहीं जाना है, जिसको निशाचर कहते हैं हम लोग, अभी तो सायंकाल में। तो जहां पर जैसे कि सायंकाल हुआ, भोजन या तो कर लिया या बाकी है, तो उससे पहले या ठीक बाद में थोड़ा घूम लिया, सूर्यास्त से पहले पहले या थोड़ा बाद में, रात को नहीं। सुबह में उठ गए और उसके बाद घूम लिया, तो ऐसे आप टहलते हैं, जिसको कहते हैं आसानी से, मतलब सरलता से वो टहलना होता है, और उसको आयुर्वेद में चक्रमण बताया है। उसके कुछ नियम हैं, जैसे कि उस समय आप हल्के फुल्के चप्पल ही पहने, शूज न पहने, क्योंकि वो गर्मी अंदर रहती है। नंबर 2 पर बातें न करें घूमते घूमते, मौन में घूमे, ताकि शक्ति संरक्षण उसमें हो सकता है, बना रहता है। तो इस प्रकार से शांत में, एकांत में, वृक्ष वनस्पति और ऐसे खुले वातावरण में, शुद्ध हवा में आप थोड़े सुबह और थोड़ा शाम को घूम सकते हैं, जिसको आयुर्वेद ने चक्रमण बताया है। और उससे हमारे शरीर को तो लाभ होता ही होता है, मन को भी लाभ होता है। तो आप यदि इतना पालन करेंगे, इस प्रकार के विहार का सेवन करेंगे, तो ग्रीष्म जैसी भयंकर ऋतु जिसको कहे जाने वाले, तो सनस्ट्रोक हो गया और अनेक प्रकार के दूसरे 40 प्रकार के पित्त के रोग हो गए, इससे आप बच जाएंगे। और स्वास्थ्य से स्वास्थ्य परिरक्षण के आयुर्वेद के सूत्र को हम समाज में ले जाकर समाज को भी स्वस्थ कर पाएंगे। नमस्कार।